दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे काबिल अदाकार मौजूद हैं जिनकी अदाकारी और काम ने इंडियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ऑफर्स करने पर मजबूर कर दिया। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जिनको इंडिया की जानिब से ऑफर्स की गई। इनमें से कुछ अदाकारों ने तो ऑफर को कबूल कर काम किया और कुछ ने रिजेक्ट कर दी। नंबर 1, मावरा हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल मावरा हुसैन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। इनकी अदाकारी और फैन फॉलोइंग को देखते हुए इंडिया ने इनको फिल्म ऑफर की जिसको इन्होंने कबूल किया। 2016 में इन्होंने इंडिया फिल्म सनम तेरी कसम में अदाकारी के जोहर दिखाए। इस वक्त इनकी फैन फॉलोइंग की तादाद सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं बल्कि इनके चाहने वालों की तादाद इंडिया में भी बेशुमार है। नंबर 2, इमरान अब्बास। दोस्तों, इमरान अब्बास का शुमार पाकिस्तानी खूबसूरत तरीन अदाकारों में होता है। इन्होंने सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े इंग्लिश कंट्रीज को भी अपनी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। आज इनका शुमार पाकिस्तानी खूबसूरत तरीन अदाकारों के साथ साथ पाकिस्तानी मेहनती तरीन अदाकारों में भी होता है। इनका नाम भी उन अदाकारों की लिस्ट में है जिनका काम देखकर कोई भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। इंडियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इनको एक या दो नहीं बल्कि कई ज्यादा फिल्में ऑफर की, जिनमें से इन्होंने 2 में काम किया, एक क्रेचर 3D और दूसरा ए दिल है मुश्किल। इनको आज भी इंडिया की जानिब से बेशुमार ऑफर्स आती हैं मगर ये उनको रिजेक्ट कर देते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनका साइड बिजनेस है। नंबर 4, फरहान सईद। फरहान सईद सिर्फ एक अदाकार ही नहीं बल्कि ये पाकिस्तानी कामयाब सिंगर और बिजनेसमैन भी हैं। इनकी सिंगिंग को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। इनकी खूबसूरत आवाज ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को मजबूर कर दिया कि वो इनके सॉन्ग्स को अपनी फिल्म में चलाएं। 2014 में इन्होंने इंडियन फिल्मों में गाने गाए और बेशुमार शोहरत समेटी। नंबर 5, मायरा खान। नाज़रीन, मायरा खान आजकल अपनी शादी की वजह से तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। इनकी शादी का एक से बढ़कर एक यादगार फंक्शन देखा गया और अगर कहा जाए कि इनकी शादी इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में है जिनकी शादी काफी लंबे अरसे तक चलती है तो ये बात गलत ना होगी। इनकी शादी को लेकर हमारे चैनल पर आगे ही वीडियो मौजूद है जो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। मायरा खान ने जब इंडस्ट्री ज्वाइन की तो कोई खास नाम हासिल न कर पाई, फिर बहुत ज्यादा मेहनत के बाद इनको एक खास नाम मिला मगर इनकी शोहरत को 4 चांद उस वक्त लगे जब बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान ने इनको अपने साथ फिल्म करने की ऑफर दी। 2017 में इन्होंने शाहरुख खान के साथ रईस फिल्म में काम करके अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए। नंबर 6, सज्जल अली। नाज़रीन, अपनी खूबसूरती और अलग अंदाज की वजह से रातों रात शोहरत समेटने वाली अदाकारा सज्जल अली आज किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। इनका नाम भी पाकिस्तानी उन अदाकारों की लिस्ट में है जिनको इंडिया आए दिन कोई ना कोई ऑफर करता रहता है। 2017 में इन्होंने इंडिया की जानिब से आई गई ऑफर को कबूल किया और इंडियन फिल्म मोम में भरपूर अदाकारी के जोहर दिखाए। नंबर 7, मोमल शेख। नाज़रीन, सीनियर अदाकार जावेद शेख की बेटी मोमल शेख किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इनका शुमार पाकिस्तानी उन अदाकारों में होता है जिनकी फैमिली इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है। 2016 में इन्होंने इंडियन फिल्म हैप्पी बाग जाए में अदाकारी के जोहर दिखाए। मजीद इन्होंने कपिल शर्मा के शो में भी एंट्री की। पाकिस्तान में तो ये कोई खास मुकाम हासिल न कर पाई मगर इंडिया में ये काफी जानी मानी अदाकारा साबित हो चुकी है। नंबर 8, हुमायूं सईद। दोस्तों, कहा जाता है कि इंडस्ट्री में मौजूद कोई भी अदाकार अदाकारी के मामले में हुमायूं सईद को पीछे नहीं छोड़ सकता और ये बात बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर्स भी कहते हैं। हुमायूं सईद की अदाकारी को देखकर कोई भी इनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। इनका शुमार भी उन अदाकारों में होता है जिनको इंडिया की जानिब से नई ऑफर्स आती रहती है मगर ये बहुत ज्यादा ऑफर्स को रिजेक्ट कर देते हैं। 2009 में इन्होंने इंडियन फिल्म जश्न में शाहरुख खान के साथ अदाकारी के जोहर दिखाए थे। उम्मीद है कि ये जल्द फिर से किसी नई इंडियन फिल्म में देखने को मिलेंगे क्योंकि इनकी ऑफर्स आज भी बरकरार हैं। नंबर 9, अदनान सिद्दीकी। नाज़रीन, अदनान सिद्दीकी का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में है जिनको अट्रैक्टिव एक्टर्स कहा जाता है। ये अपनी गुड लुक की वजह से काफी दिलों पर राज करते हैं। इनकी पर्सनालिटी को देखकर कोई भी इनसे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। इन्होंने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि गोरों की टॉप अदाकारा एंजेलिना जोली के साथ भी काम किया। 2017 में इन्होंने इंडियन फिल्म मोम में काम करके अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए। आज भी इंडिया की जानिब से इनको बेशुमार प्यार मिलता है। नंबर 10, अदील चौधरी। अदील चौधरी ड्रामों में मेन और सपोर्टिंग दोनों ही किरदार करते हुए नजर आते हैं। इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी बड़े बड़े अदाकारों बल्कि इंडियन बड़े बड़े अदाकारों के साथ भी काम किया जिनमें बड़े बड़े अदाकार शाहरुख खान और बच्चन वगैरह भी शामिल हैं। और अगर कहा जाए कि ये पाकिस्तानी वो अदाकार है जिनके इंडियन अदाकारों के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो ये बात गलत ना होगी। इन्होंने इंडिया में 1 या 2 नहीं बल्कि कई ज्यादा फिल्मों में काम किया और आज भी इनको इंडिया की जानिब से ऑफर्स आती रहती हैं। नंबर 7, सारा लोरेन।
नाज़रीन, पाकिस्तानी कामयाब अदाकारा और मॉडल सायरा किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इन्होंने बहुत कम वक्त में बड़ी शोहरत समेटी। इनका शुमार भी पाकिस्तानी उन अदाकारों में होता है जो ड्रामों में बहुत कम ही काम करते हैं, मगर जब आते हैं तो छा जाते हैं। इनकी खूबसूरती और काम को देखते हुए इंडियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी ना रह सके और इन्होंने भी इनको एक से बढ़कर एक ऑफर की। इन्होंने कई इंडियन ऑफर्स एक्सेप्ट की और कई ज्यादा इंडियन फिल्मों में काम किया। नंबर 12, वीना मलिक। नाज़रीन, वीना मलिक का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों में होता है जिनकी शोहरत का बायस ना ही तो कोई ड्रामा बनता है और ना ही फिल्म, बल्कि उनका बोल्ड होना बन जाता है। काफी देर तो पाकिस्तानी अवाम इनको इंडिया समझती रही क्योंकि ये शुरू से ही इंडियन ड्रेसिंग करती थी और इनको देखकर बिल्कुल भी नहीं था लगता कि ये मुस्लिम कंट्री में रहती हैं या फिर ये पाकिस्तानी अदाकारा हैं। इनका इंडियन स्टाइल और बोल्ड लुक को देखते हुए इंडियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इनको फिल्मों में काम करने की ऑफर की, जिनको इन्होंने बगैर सोचे समझे कबूल किया और इंडिया में जाकर काम किया। इनको इंडियन फिल्मों में देखकर जरा भी नहीं लगता कि ये कोई पाकिस्तानी अदाकारा इंडियन फिल्मों में काम कर रही हैं, बल्कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई इंडियन एक्ट्रेस ही हैं। पाकिस्तान में इनको काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, मगर ये अपनी ड्रेसिंग से बिल्कुल भी बाज नहीं आती, बल्कि ये सेम उसी तरह की ड्रेसिंग करती हुई नजर आती है जिस तरह के इंडियन अदाकार करते हैं। नंबर 13, अदाकारा मथीरा। नाज़रीन, अदाकारा मथीरा के बारे में कहा जाता है कि ये जहाँ भी जाती है तो आग लगा देती है, यानी इनकी अदाकारी और इनके काम इतने ज़बरदस्त होते हैं कि कोई भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। 2013 में इन्होंने इंडियन फिल्म में काम किया। इंडियन की जानिब से इनको आज भी ऑफर्स आती हैं। इनके चाहने वालों की तादाद सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी बेशुमार है। पाकिस्तान में अक्सर इनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, मगर इंडियन अवाम इनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफें करती हैं और अगर पाकिस्तानी अवाम इनको ऐसे ही तनकीद का निशाना बनाती रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये पाकिस्तान छोड़कर इंडिया चले जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जिस भी अदाकार पर लान तान करना शुरू कर देती है, दूसरी तरफ इंडियन उसकी तारीफें करते हुए नजर आते हैं। नंबर 14, अली जफर। नाज़रीन, अपनी खूबसूरत आवाज़ की वजह से अली जफर को रातों रात अरूज मिला। आज ये पाकिस्तानी बेशुमार फिल्मों में अदाकारी के जोहर दिखाते हुए नजर आते हैं। ये कई ज़बानों में सिंगिंग करते हुए नजर आते हैं। इंडिया में इनके चाहने वालों की तादाद बेशुमार है। इंडियन अवाम का इंटरेस्ट देखते हुए इंडियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इनको भी कई ज्यादा फिल्में ऑफर की, जिनमें से इन्होंने 4-5 फिल्मों में काम किया और बाकी को रिजेक्ट कर दिया। इनकी फिल्मों के नाम मेरे ब्रदर की दुल्हन, तेरे बिन, लाल, चश्मा बदूर, डियर जिंदगी वगैरह शामिल हैं। उम्मीद है कि ये दोबारा भी इंडियन फिल्मों का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि इनको आज भी इंडिया की जानिब से काफी ज्यादा ऑफर्स आती हैं। नंबर 15, जावेद शेख। सीनियर अदाकार जावेद शेख किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ये पाकिस्तानी ड्रामों में आज भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। इनका शुमार भी उन अदाकारों में होता है जिनको इंडिया की जानिब से भी ऑफर्स आती हैं। इन्होंने इंडियन फिल्मों में एज अ सीनियर अदाकारी के जौहर दिखाए और बेशुमार शोहरत समेटी। नंबर 16, शहरोज सब्सवारी। नाज़रीन, शहरोज सब्सवारी पाकिस्तानी कामयाब अदाकार और मॉडल हैं। इनका शुमार भी उन अदाकारों में होता है जिन पर अवाम अक्सर तनकीद करती रहती है। 2017 में इन्होंने इंडियन फिल्म लव स्टोरी में काम किया। मजीद अगर देखा जाए तो इनके इंडियन अदाकारों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। उम्मीद है कि ये जल्द ही दोबारा किसी इंडियन प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे। नंबर 17, मीशा शफी। दोस्तों, मीशा शफी का शुमार भी पाकिस्तानी उन अदाकारों में होता है जो आए दिन अपनी किसी न किसी हरकत की वजह से कंट्रोवर्सी का शिकार बने रहते हैं। इनके बारे में बेशुमार कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं, जिनको ये जरा भी सीरियस नहीं लेती, बल्कि अपनी जिंदगी में ऐसे ही मगन रहती हैं जैसे कि पहले थी। ये एक सिंगर और मॉडल होने के साथ साथ कामयाब अदाकारा भी हैं। 2013 में इन्होंने भी इंडियन फिल्म में काम किया। नंबर 18, हुमायमा मलिक। कामयाब अदाकार फेरोज खान की बहन हुमायमा मलिक किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ये काफी अरसे से पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं, मगर आजकल ये ना ही तो किसी ड्रामे में नजर आती है और ना ही फिल्म में। 2014 में इन्होंने इंडियन फिल्म राजा नट वारलाल में काम किया। यूँ तो पाकिस्तानी बेशुमार अदाकारों ने इंडिया में काम किया, मगर इनका इंडिया में काम करना पाकिस्तान को काफी भारा पड़ा, क्योंकि इन्होंने इंडिया में वो हरकतें की जो कि आज तक पाकिस्तानी किसी भी अदाकारा ने नहीं की। नंबर 19, दानिश तैमूर। नाज़रीन, अपनी डैशिंग लुक और ज़बरदस्त अदाकारी की वजह से जाने वाले अदाकार दानिश तैमूर किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन्होंने पाकिस्तानी बेशुमार ड्रामों और फिल्मों में काम किया। अगर कहा जाए कि किसी भी ड्रामे को सुपरहिट साबित करना हो तो उसके लिए दानिश तैमूर को कास्ट कर लिया जाता है, तो ये बात गलत ना होगी। कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे के बाद दानिश तैमूर को भी इंडिया की जानिब से ऑफर्स आई, मगर इन्होंने इनमें से किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। उम्मीद है कि ये जल्दी किसी ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे और इंडियन किसी फिल्म का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि इनके चाहने वालों की तादाद आज भी इंडिया में बेशुमार है और इंडियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी चाहते हैं कि ये इंडिया में आकर काम करें। नंबर 20, अदाकार नदीम।
नाज़रीन, ये अदाकार ड्रामों में सीनियर अदाकार की हैसियत से काम करते हुए दिखाई देते हैं। ये आज से ही नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। 1986 में इन्होंने भी इंडिया में काम किया। नंबर 21, अली खान। अली खान अपने दौर के सुपरहिट अदाकारों में से एक थे। आज ये ड्रामों में सीनियर अदाकार की हैसियत से काम करते हुए नजर आते हैं। इन्होंने इंडियन अदाकार शाहरुख खान के साथ भी काम किया। नंबर 22, सोनिया जहान। नाज़रीन, नूरजहां की नवासी सोनिया जहान किसी तारीफ की मोहताज नहीं। इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा शोहरत समेटी। नूरजहां के चाहने वालों की तादाद इंडिया में भी बेशुमार है और आगे से उनकी नस्ल में से जो अदाकारी की दुनिया में आए इंडियन अवाम उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्यार देती है। नूरजहां की अदाकारी को देखते हुए इंडियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इनको फिल्म ऑफर की और इन्होंने इंडिया में भी काम किया। नंबर 23, मोहम्मद राना। पाकिस्तानी कामयाब डायरेक्टर और एक्टर मोहम्मद राना किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनको भी इंडिया की जानिब से ऑफर की गई और इन्होंने उस ऑफर को कबूल किया। नंबर 24, वहाज अली। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि वहाज अली के चाहने वालों की तादाद पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इंडिया में है तो ये बात गलत ना होगी। इनके चाहने वालों की तादाद इंडिया में बेशुमार है और इंडियन अवाम इनके हर छोटे बड़े मौके की सेलिब्रेशन करती हुई नजर आती हैं, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि इंडियन अवाम वहाज अली को कितनी ज़्यादा इज्जत देती है। कुछ दिन पहले इनकी सालगिरह थी। पाकिस्तान में इनकी सालगिरह को इतनी धूमधाम से नहीं मनाया गया जितनी इंडियन अवाम ने इनकी सालगिरह को मनाया। न सिर्फ इंडियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये चाहते हैं कि वहाज अली इंडिया में आकर काम करे, बल्कि इंडियन पूरी की पूरी आवाम चाहती है कि वहाज अली एक दफा इंडिया आए और इंडियन लोग इस बात का हैशटैग चलाते हुए भी नजर आते हैं। वहाज अली का शुमार आज उन अदाकारों में होता है जो अपने काम की वजह से तमाम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को मजबूर कर देते हैं कि वो इनको ऑफर्स करें। अभी तक तो इनका कोई इरादा नहीं कि ये इंडिया में जाकर काम करेंगे, मगर उम्मीद है कि ये जल्द ही इंडियन किसी फिल्म का हिस्सा बनेंगे क्योंकि ये खुद भी इंडियन आवाम की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। नंबर 25 और 26, अदाकारा मीरा और ज़ेबा बख्तियार। नाज़रीन, ये दोनों भी अपने दौर के सुपरहिट अदाकारों में से एक थी और इन दोनों ने भी इंडिया में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। इनफैक्ट ज़ेबा बख्तियार ने तो शादी भी इंडिया में की थी, मगर अफसोस कि इनकी शादी नाकाम ठहरी। दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। कमेंट करके अपनी राय का इज़हार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।